हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा थोड़ा सा कि फ्लक्स में क्या होता है और फ्लक्स से चेंज करने फ्लक्स हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब फ्लक्स की यूनिट एसआई एंड सीरीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा पढ़ने वाला कि जब हमने फ्लक्स पढ़ लिया और हमें ये पढ़ना है कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले खोज करी क्या कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उससे फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही मैं फ्लक्स चेंज करता हूँ किसी भी कॉइल के अंदर तो उसके अंदर क्या बनता है, करंट। क्या बनता है, करंट। तो कहने का मतलब हमें फ्री का करंट मिल रहा है। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे उससे क्या चेंज होगा, हमारा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, हमारा ईएमएफ बनेगा। अगर हमने एक बार कभी भी ईएमएफ बना लिया, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर वो एक काइंड ऑफ वोल्टेज होता है जिससे हम क्या बना सकते हैं इन फ्यूचर, करंट। ठीक है, तो कहने का मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना रहे हैं, करंट। ऐसा कहाँ पे होता है, ज्यादातर एसी जनरेटर। किसमें होता है, एसी जनरेटर। हम जनरेटर में तो क्या डालते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल किसमें बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी। बाद में मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ बहुत सारी फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट्स क्या वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में, लास्ट टॉपिक है इसका, एसी जनरेटर। ठीक है, तो अभी उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा बहुत बेसिक, इसका लॉ है बहुत बेसिक। वो क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक बात नोटिस करी कि भाई जब कभी भी मैं किसी भी कॉइल के साथ उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ईएमएफ बन जाता है। अच्छा, तो उसने अपना लॉ दिया, उसके हिसाब से जो भी ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ का मतलब जो भी वोल्टेज बनेगा किसी भी कॉइल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, डी का मतलब क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स। क्या है, चेंज इन फ्लक्स। और चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है ना। डी का मतलब चेंज इन टाइम। इस चेंज इन टाइम का मतलब क्या हो गया, टी टू माइनस टी वन। तो कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, फाई टू माइनस फाई वन और टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो ये किसका लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके हिसाब से क्या आता है कि जो भी ईएमएफ बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, जब तक हम फ्लक्स में क्या करते रहेंगे, चेंज। अच्छा, मान लीजिए मैं फ्लक्स में चेंज कर रहा हूँ और टाइम नहीं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले मेरा फ्लक्स था वो था 10 वेबर और वो बाद में बढ़ के कितना हो गया, 20 वेबर। लेकिन उसमें ऐसा करने में टाइम नहीं लगा। क्या नहीं लगा, टाइम नहीं लगा। तो इसके हिसाब से, फैराडे के हिसाब से जो ई का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, 20 माइनस 10 अपॉन टाइम तो सेम ही था, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। और ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। कहने का मतलब ऐसी कोई भी पॉसिबल नहीं है, हम ये इनफाइनाइट ईएमएफ नहीं बना सकते। आई बात समझ में नहीं। तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं। तो कहने का मतलब जब कभी हम ईएमएफ को ईएमएफ बनाएंगे तो फ्लक्स में चेंज होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, फाई टू माइनस फाई वन हो रहा है, उसके साथ साथ टाइम में चेंज होना भी बहुत जरूरी है। कहने का मतलब जब कभी फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें टाइम भी तो चेंज होगा। पहले 10 सेकंड में लगा था तो क्या होता, 20 सेकंड में लगेगा। तो जब तक कि टाइम में चेंज होता रहेगा ईएमएफ बनता रहेगा, जब तक इस फ्लक्स में चेंज होता रहेगा हमारा ईएमएफ बनता रहेगा। अच्छा, अभी से एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पहले टाइम था हमारा 4 सेकंड, ठीक है ना, और बाद में वो कितना हो गया था, 6 सेकंड। कहने का मतलब जब 4 सेकंड से 6 सेकंड में कितना बढ़ गया, 10 से लेके 20। तो ईएमएफ कितना बना होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 20 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 4। तो कितना बन गया, 10 अपॉन 2। तो कितना बन गया, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट। क्या बन गया, 5 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये वाली चीज हमें क्या समझाती है, क्या कि जब जब कभी मैं फ्लक्स बदलता हूँ, ठीक है, लेकिन टाइम भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं दोनों चीज एक साथ बदलूंगा तो मेरा क्या बनेगा, ईएमएफ। इतना किसने बताया, फैराडे ने। फिर उसने उसमें एक चीज नोटिस करी क्या कि जो भी हमारा ईएमएफ बन रहा था वो हमेशा अपोज कर रहा था किससे, खुद के बनने का। कहने का मतलब जिस चीज को मैं बना रहा हूँ वही मेरा अपोज करेगा बाद में, इन फ्यूचर। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा कि जब हम कभी भी कोई हैवी मोटर चलाते हैं, हैवी मोटर, तो उसमें जब हम कभी उसका प्लग जलाते हैं तो अचानक से वो स्पार्क करता है। बहुत छोटा सा स्पार्क होता है पर वो स्पार्क जरूर करता है अगर वो मोटर हैवी है तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोटर के अंदर पहले से ही क्या है, उसकी टेंडेंसी है कि वो किसका अपोज करेगी, जिसकी वजह से वो बन रही है। वो बन किसकी वजह से रही है, करंट की वजह से। तो किसका अपोज करेगी, करंट का। तो इसलिए वो हल्की सी स्पार्किंग इसलिए होती है, पर वो करंट इतना छोटा होता है कि बस स्पार्किंग कर पाता है, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ईएमएफ बनेगा, क्या बनेगा, ईएमएफ किसकी वजह से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। वो किसका अपोज करेगा, खुद के बनने का। वो बन किसकी वजह से रहा, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से और टाइम के चेंज होने की वजह से। तो किसका अपोज करेगा, दोनों का ही अपोज करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक माइन्यूट चेंज होने वाला है था, ई इक्वल्स टू माइनस का के फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस का निशान क्या शो कर रहा है कि जो हमारा ईएमएफ बन रहा है वो फ्लक्स क्या कर रहा है, अपोज का मतलब जैसे जैसे मैं ये वाली वैल्यू बढ़ाऊंगा ये वाली वैल्यू और माइनस हो जाएगी और इसके वैल्यू क्या निकलेगा और भी माइनस। तो कहने का मतलब जिस हिसाब से वाली वैल्यू बढ़ेगी उस हिसाब से वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्या होगी, इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब जस्ट अपोज क्या कर रहा है, वो उसका अपोज कर रहा है। तो ई का फॉर्मूला क्या निकलता है यहाँ से, फैराडे के हिसाब से इक्वल्स टू माइनस का के डी फाई अपॉन डी टी। ये किसका लॉ था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। अब एक लेंज नाम के साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने ये सारी बात नोटिस करी और उन्होंने बस एक बहुत छोटा सा चेंज कर दिया इस वाले फॉर्मूले में। उनके हिसाब से क्या था, भाई ईएमएफ बनता है, ठीक है, किसकी वजह से बनता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से, ये भी ठीक है। टाइम भी चेंज हो रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस करी, जब भी कभी इसका अपोज करता है तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोइल्स कितनी है उस वाली, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस वाली कोइल्स में। जैसे कि मान लीजिए इसमें 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 5 इस वाली कोइल में। पर ये वाली बात फैराडे बताना भूल गए थे क्या, कि इस वाली कोइल का अलग फ्लक्स होगा, इस वाली कोइल का अलग फ्लक्स होगा, इस वाली कोइल का अलग, इस वाली कोइल का अलग, इस वाली कोइल का अलग। तो कहने का मतलब इसका अलग ईएमएफ बनेगा, इसका अलग ईएमएफ बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा और इसका अलग बनेगा। अगर इन सबके ईएमएफ भी क्या बनेंगे, अलग अलग, तो ये वाली चीज भी तो कंसिडर होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए। तो लेंज ने बस ये वाली बात ढूंढ ली। उसने क्या करा कि इस के की जगह क्या लगा दिया, अपने वर्ड माइनस है, क्या लगा दिया, एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। कहने का मतलब जितनी जितनी हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते रहेंगे, ईएमएफ का अपोज भी ईएमएफ उतने क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, फ्लक्स के बनने का। तो यहाँ पे दो बात आ गई, फैराडे ने क्या बात बताई कि माइनस के और लेंज ने क्या बात बताई, इक्वल्स टू माइनस टेन डी फाई अपॉन डी टी। तो ये किसका लो है, लेंज लो, ये किसका लो है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि जब तक फ्लक्स में चेंज होगा, जब तक ईएमएफ बनेगा, और जब तक टाइम में चेंज होगा, जब तक ईएमएफ बनेगा। दूसरी बात, जितना भी ईएमएफ बनता है वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, अपने बनने का। और ईएमएफ किसकी वजह से बन रहा है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, ठीक है ना। फिर कौन आया, लेंज ने एक बात बताई क्या, जो ईएमएफ बनता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, ई इक्वल्स टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो ये क्या थे, फैराडे लॉ और ये क्या थे, लेंज लॉ। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत जरूरी है पढ़ने, उसके दो रीजन। पहला, क्योंकि जब हम फ्लक्स में चेंज करेंगे, और अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कोस थीटा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स में चेंज हो रहा है, पर मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ किसकी वजह से हो रहा है। क्या पता बी की वजह से हो रहा हो, क्या पता एरिया की वजह से हो रहा हो, और क्या पता थीटा की वजह से हो रहा हो। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो फ्लक्स हो रहा है किसकी वजह से चेंज हो रहा है। अगर मैं बोल दूंगा बी की वजह से चेंज हो रहा है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, हमने बी को चेंज करा, ठीक है, उससे क्या चेंज हुआ, फ्लक्स, और फ्लक्स के चेंज से क्या बना, ईएमएफ। तो ईएमएफ बनने का मेन कारण क्या हो गया, डी, पहली कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब मैं बोल रहा हूँ कि एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और बी इस बार चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने के क्या चेंज हुआ, ईएमएफ, और ईएमएफ हमें बना नहीं है। फिर अगला पार्ट क्या बोल रहा हूँ कि ना तो मैं बी चेंज कर रहा, ना ही मैं ए चेंज कर रहा, मैं बस क्या चेंज कर रहा हूँ, थीटा, मतलब एंगल बदल रहा हूँ बी और ए के बीच में। अगर कभी ऐसा होता तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ। जब भी क्या बनना है, ईएमएफ। तो कहने का मतलब हमारे पास केवल तीन ही तरीके हैं जिससे हम ईएमएफ बना सकते हैं। पहला क्या, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना, दूसरा क्या, एरिया में चेंज करना, और तीसरा क्या है, थीटा में चेंज करना, ठीक है ना। तो जब कभी हम एरिया में चेंज करते हैं, जब कभी हम एरिया में चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जब कभी हम थीटा में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, थीटा में, तो वो बनता है जनरेटर। क्या बनता है, जनरेटर। थीटा में कोइल्स भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, एरिया भी होता है ना, थीटा भी होता है। तो उसमें क्या लगाते चेंज होगा, थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगी और हमारी कोइल का एरिया भी सेम रहेगा, जिसके हम क्या चेंज करना पड़ेगा, थीटा। तो कहने का मतलब हमें तीनों चीज चेंज करनी है, उससे क्या निकालना है, फ्लक्स। उस फ्लक्स के चेंज करने का निकलेगा हमारा ईएमएफ। तो ये है हमारे जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो भी टॉपिक होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी डेरिवेशन होंगे उसके बारे में। थैंक यू।